हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज हिस्ट्री फॉर जुडिशियल सर्विसेज, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक आज जैनिज्म। इस सीरीज में हम पूरी हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू वन लाइनर्स, और हम प्री हिस्ट्री से 1947 तक की हिस्ट्री को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें मैंने दिए हैं वो मैंने लिए हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसका कंपाइलेशन मुझे घटनाचक्र से मिला है, और उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने लूसेंट से भी ली हुई है। इसके पहले के सारे वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। हिस्ट्री के 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। नहीं तो ऊपर एक आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले। तो जो पहला वन लाइनर है वो ये है कि जैन रिलीजन के ओरिजिनेटर कौन थे। तो ही वॉज ऋषभनाथ, जिनको ऋषभ देव भी कह सकते हैं, या फिर उनका एक और नाम है जिसको हम कहेंगे आदिनाथ। ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकार, वो पहले तीर्थंकार थे जैन रिलीजन के। अब टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकार कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकार है 24। उन तीर्थंकार का क्या नाम है जिनका जिक्र हमको ऋग्वेद में मिलता है? तो दे आर 2। एक है ऋषभदेव और दूसरे हैं अरिष्टनेमी। ऋषभदेव, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ही वाज द फर्स्ट तीर्थंकार, और अरिष्टनेमी जो है वो है सेकंड तीर्थंकार ऑफ जैन रिलीजन। इसके अलावा हमारे पास कितने तीर्थंकार का हिस्टोरिकल प्रूफ अवेलेबल है? तो वो हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं लास्ट 2 का। एक है पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकार, और उसके बाद है महावीर जो है 24th तीर्थंकार। इसके बाद पार्श्वनाथ जो तीर्थंकार थे वो किस सिटी को एसोसिएट थे, किस सिटी से एसोसिएट थे? तो ही वाज एसोसिएटेड विद वाराणसी। इसके बाद महावीर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो ही वाज बोर्न इन 540 बीसी इन कुंदग्राम नियर वैशाली इन बिहार। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो बिलोंग करते थे ज्ञानत्रिका क्षत्रिय क्लैन को, और उनकी मदर का नाम था त्रिशाला। महावीर की जो मैरिज हुई थी वो हुई थी यशोदा से। इसके अलावा जो जैन रिलीजन है उसमें जो कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए वर्ड यूज किया गया है वो कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो वो वर्ड यूज किया गया है कैवल्य। इसके अलावा महावीर ने जो कैवल्य है वो कहां अटेन किया था? तो ही अटेन्ड द कैवल्य अंडर साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका नियर ड्रिम्बिक विलेज। इसके अलावा 3 जो ज्वेल डॉक्ट्राइन्स हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, वो कौन कौन से हैं? तो वो है राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। इसके अलावा महावीर ने जो पाथ एक्सेप्ट किया था उस पाथ को हम क्या कहते हैं? तो उस पाथ का नाम है स्यादवाद, या फिर उसे हम अनेकांतवाद भी कह सकते हैं, या फिर हम अगर कॉमन लैंग्वेज में उसकी बात करें तो उसे हम मिडिल पाथ भी कह सकते हैं। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद को मिडिल पाथ भी कहा जा सकता है। और महावीर ने साथ साथ वेदास और वैदिक रिचुअल की अथॉरिटी को भी रिजेक्ट किया था। इसके बाद जैन रिलीजन डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जैन रिलीजन किसके कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव करता है? तो ही इट डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनहाइलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जो अर्लीस्ट होली बुक है जैनिज्म की वो कौन सी है? तो इट इज 14 पूर्वास। 14 पूर्वास जो है वो अर्लीस्ट होली बुक है जैनिज्म की। इसके अलावा जो लॉर्ड महावीर के फर्स्ट डिसाइपल थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जमाली। जमाली वाज द सन इन लॉ ऑफ महावीर। इसके अलावा एक सेक्ट है आजीविका सेक्ट, उसको किसने फाउंड किया था? तो इट वाज फाउंड इन मक्खली, इट वाज फाउंडेड बाय मक्खली घोसला। और ये जो आजीविका सेक्ट के लोग हैं ये बिलीव करते हैं नियतिवाद में। अब नियतिवाद क्या होता है? तो नियतिवाद का ये मतलब है कि एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी। तो ये डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, जो भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है उनका ये मानना है कि इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी। इसके अलावा द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट्स एज वेल एज जैन्स एट उत्तर प्रदेश इज, तो वो है कौशाम्बी। इसके अलावा हु बिल्ट गोमतेश्वरा स्टैचू, गोमतेश्वरा स्टैचू को किसने बिल्ड किया था? तो इट वाज बिल्ड बाय चमुंद्रया एंड इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। इसके अलावा जो लास्ट वन लाइनर है आज का वो ये है कि जो 2 सेक्ट जैनिज्म के हैं, जो पॉपुलर 2 सेक्ट जैनिज्म के हैं वो कौन से हैं? तो फर्स्ट इज श्वेतांबर। श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और इस सेक्ट का जो फाउंड किया था, इस सेक्ट को जिसने फाउंड किया था उनका नाम था स्थूलिभद्र। और जो दूसरा सेक्ट है उसका नाम है दिगंबर, जो कि कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, एंड इट वाज फाउंडेड बाय भद्रबाहु। इसको भद्रबाहु ने फाउंड किया था। तो ये जैनिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे जो यूपी पीसीएसजे के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा और भी जो जुडिशियल एग्जाम्स है जिसमें हिस्ट्री को पूछा जाता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है।
अगले वीडियो में हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे और उनको डिटेल में देखेंगे। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप जाके टेलीग्राम से लॉजिकली सर्च करेंगे अगर तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल का नाम, नहीं तो आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।